तो द मशीन गर्ल मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ बदमाश बच्चे एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं और उसके सर पर सेब रखकर निशाना लगा रहे होते हैं, जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। पर ये बहुत ही बुरे लड़के होते हैं, इनका काम ही अपने से कमजोर बच्चों को सताना था। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम आमी होता है। वो एक तस्वीर दिखाती है जिसमें उसके भाई की फोटो थी और कहती है कि तुम जैसे ही लड़कों ने इसी तरह मेरे भाई को भी मार डाला था। ये सुनकर इस गैंग का लीडर और बाकी लड़के उस लड़की पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले ही आमी इस लड़के का हाथ काट डालती है। इसे देखकर सभी लड़के भागने लगते हैं, लेकिन तभी आमी रिवील करती है कि उसका एक हाथ नहीं है। ये देखकर सभी लड़के आमी को कमजोर समझकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी आमी अपना सबसे खतरनाक हथियार मशीन गन को अपने कटे हुए हाथ में पहन लेती है और सबको एक एक करके मारने लगती है और इस तरह आमी सबको मार डालती है। आखिर में आमी उस लड़के के पास जाती है जिसे उसने इन बदमाश लड़कों से बचाया था, पर ये लड़का आमी को खूनी मर्डरर कहकर भाग जाता है। इसके बाद आमी कहती है कि 6 महीने पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक स्कूल स्टूडेंट हुआ करती थी। इसके बाद हमें आमी का गुजरा हुआ कल दिखाया जाता है। यहाँ हम आमी को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेल रही होती है। तभी कुछ देर बाद यहाँ पर आमी का छोटा भाई यू आता है, जिसके बाद ये दोनों एक साथ घर वापस जाने लगते हैं और इसी दौरान यू आमी से गेम के नाम पर कुछ पैसे मांगता है और कहता है कि मैं हर एक दिन घर की साफ सफाई करूंगा अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो। आमी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसकी खुशी के लिए वो उसे पैसे दे देती है। इसके बाद यू रात को अपने दोस्त तकेशी से मिलता है, पर ये दोनों किसी न किसी बात से काफी परेशान थे, क्योंकि तकेशी भी अपनी माँ से पैसे मांग कर लाया होता है और ये पैसे इन्होंने किसी गेम के लिए नहीं लिए थे। अब ये दोनों कुछ लड़कों के पास जाती हैं और जो पैसे वो अपनी बहन और माँ से लेकर आए थे उन्हें दे देते हैं। इन सभी में 100 नाम का लड़का वो इन सबका लीडर था। वो कहता है कि ये पैसे पूरे नहीं है। इसी बात पर उसके लड़के यू और तकेशी को पीटने लगते हैं। अब 100 इनके पैसों को जला डालता है, क्योंकि उसे इनके पैसे से कोई मतलब नहीं था, उसे बस लोगों को डराने, धमकाने और पीटने में मजा आता था। अगले दिन हम यू और एमी को उनके घर पर देखते हैं। वे दोनों एक साथ रहते थे और उनके पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी। दरअसल इनके पेरेंट्स ने खुदकुशी की थी, क्योंकि इनके पेरेंट्स को झूठे मर्डर केस में फंसाया जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने सुसाइड करना बेहतर समझा। खैर आमी यू से पूछती है कि तुम्हारी ऊपर ये चोट कैसे लगी। इस पर यू कहता है कि कुछ लड़कों के साथ कल मेरी लड़ाई हो गई थी। ये सुनकर आमी यू को लड़ाई झगड़ों से दूर रहने को बोलती है। दूसरी तरफ हम शो को उसके पितर यूजी के साथ देखते हैं। वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा ताकतवर और क्रूर निंजा बनाना चाहता था। वो उसे अपना खून भी पिलाता है ताकि उसकी जैसी ताकत उसके बेटे में भी आए। लेकिन इस फैमिली रिचुअल के दौरान इनकी एक नौकरानी यहाँ आ जाती है। ये देखकर यूजी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने इनकी फैमिली रिचुअल को खराब कर दिया था, इसीलिए वो अब इसे सजा देने वाला था। इसके बाद हम शो की माँ वायलेट को देखते हैं, जिसने उसी नौकरानी को मार दिया होता है, जिसने कि उसके बेटे और पति का रिचुअल खराब कर दिया था। यानी कि यूजी एक खतरनाक प्लान का लीडर था। वो एक माफिया था और वो अपने बेटे शो को बहुत प्यार करता था। इधर यू अपने दोस्त तकेशी से मिलने उसके घर पर आ जाता है, लेकिन तकेशी की माँ तकेशी को यू से दोस्ती तोड़ने के लिए कहती है और बताती है कि यू के पेरेंट्स मर्डरर थे और तुम्हें इन जैसों से दूर रहना चाहिए। यू को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि मेरे माँ बाप मर्डरर नहीं थे। इसके बाद तकेशी और यू यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद रास्ते में वही बदमाश लड़के यानी कि शो और उसके चमचे नहीं मिल जाते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। आमी भी ये देख लेती है कि उसका भाई खतरे में है, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। इधर वो बदमाश लड़के इन दोनों को पकड़कर एक खाली बिल्डिंग में ले आती हैं। यहाँ शो फिर से कहता है कि मैंने जितने भी पैसे मांगे थे वो कहाँ हैं। अब यू शो को बहुत सारे पैसे लाकर नहीं दे सकता था, इसीलिए शो यू की बहन के बारे में गलत बातें बोलने लगता है, जिससे यू शो पर बहुत गुस्सा होता है और उसे मारने लगता है। पर शो यू और तकेशी को बिल्डिंग से फेंककर मार डालता है। इधर आमी को कुछ बुरे लोग पकड़ लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, पर आमी को सेल्फ डिफेंस अच्छे से आता था, जिसका फायदा उठाकर वो इन बदमाशों को मारकर यहाँ से भाग आती है और आकर देखती है कि उसका भाई अब मर चुका है। कुछ दिन बाद आमी तकेशी के पेरेंट्स के पास जाती है और उन्हें कहती है कि पुलिस तकेशी और यू की मौत को सुसाइड बता रही है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यू सुसाइड नहीं कर सकता, जरूर उन्हें किसी ने मारा है। लेकिन तकेशी की माँ आमी से कहती है कि तुम्हारे भाई की वजह से ही मेरे बेटे की जान गई है। ये सुनकर आमी समझ जाती है कि यहाँ उसकी कोई मदद नहीं होने वाली। इसके बाद आमी यहाँ से चली जाती है, पर आमी को पूरा यकीन था कि उसका भाई सुसाइड नहीं कर सकता, उसे जरूर किसी ने मारा है। एमी घर पर आती है और यू के सामानों की छानबीन करती है और उसके हाथ यू की एक डायरी लग जाती है, जिसमें यू ने साफ साफ लिखा था कि उसके साथ मारपीट की गई है और कुछ लड़के उसे हमेशा परेशान करते हैं। अब इस डायरी में आमी को उन सब में से एक लड़के का नाम मिल जाता है जो यू को परेशान किया करते थे, इसीलिए वो रियोटा नाम के लड़के के घर पहुंच जाती है, जहाँ रियोटा उसके पिता और उसकी माँ भी होती है। यहाँ आमी सीधे सीधे रियोटा से उस ग्रुप और ग्रुप के लीडर का नाम पूछती है, जिसकी वजह से यू की जान गई थी। पर रियोटा ये कहकर स्कूल चला जाता है कि मुझे तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस है। इसके बाद रियोटा के फादर एमी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें यकीन है कि मेरा बेटा तुम्हारे भाई के साथ मारपीट करता था। इस पर आमी उसके पिता को यू की डायरी दिखाती है, जिसे देखकर वो
वो गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि आमी की वजह से उनका बेटा जेल चला जाएगा। इसीलिए रियोटा की माँ और फादर यू की गलती बताकर आमी को जान से मारने की कोशिश करते हैं और रियोटा की माँ तो आमी का हाथ गर्म तेल में फ्राई कर देती है, पर आमी किसी तरह इन दोनों से बचकर यहाँ से भाग आती है। अब रात को आमी रियोटा के घर चुपके से घुस जाती है और उससे पूछती है कि अपने ग्रुप की लीडर का नाम बता दो वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अपनी जान बचाने के लिए रियोटा बता देता है कि रियूजी का बेटा शो ग्रुप का लीडर है जिसने तुम्हारे भाई को मारा था। ये सुनकर आमी रियोटा के गले को काट डालती है और इसके बाद रियोटा के घर की लाइट चली जाती है। जब लाइट वापस आती है तो रियोटा की माँ अपने बेटे का कटा हुआ सर पाती है। तभी पीछे से आमी आकर रियोटा की माँ को भी खत्म कर देती है। इसके बाद आमी रियोटा के फादर को उसके बेटे के खून में नहला देती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रियूजी के घर में सभी खाना खा रहे होते हैं, लेकिन गलती से एक नया शेफ शॉ पर सूप गिरा देता है जिसे देखकर रियूजी बहुत गुस्सा होता है और शेफ को अपनी उंगली काटने के लिए बोलता है। पर रियूजी की वाइफ उससे भी एक कदम आगे थी। वो शेफ को उसकी एक हाथ की 5 उंगली काटकर खाने बोलती है और डर के मारे शेफ अपनी उंगलियां काट लेता है और खाने भी लगता है। अब आमी यहाँ किसी तरह पहुँच जाती है और शॉ को पकड़ लेती है, लेकिन रियूजी के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन आमी के सर पर खून सवार था। वो उसके आदमी को मारकर फिर से शॉ को पकड़ लेती है और जैसे ही वो शॉ को मारने वाली होती है तभी रियूजी अपनी तलवार उसकी तरफ फेंक कर मारता है जो एमी के लेफ्ट हैंड में घुस जाती है। इसके बाद रियूजी एमी को एक कमरे में बंद कर देता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन इससे उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता। इसीलिए वो अपनी तलवार से एमी की उंगलियां काट डालता है क्योंकि एमी को मारने से पहले वो उसे मौत का एहसास करवाना चाहता था। पर रियूजी की वाइफ वायलेट कहती है कि एमी को मार डालो, पर रियूजी उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। पर तभी उसकी वाइफ उसकी तलवार छीनने की कोशिश करती है जिस कारण से उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और आमी पर आकर लगती है जिससे एमी का बायां हाथ कट जाता है। इसके बाद आमी दर्द से चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद रियूजी का एक आदमी आमी को मारने के लिए आता है पर आमी उसे ही मार डालती है और अपने आप को आजाद करके यहाँ से भाग जाती है। जब इस बारे में रियूजी और वायलेट को पता चलता है तो उसकी वाइफ उस पर बहुत गुस्सा करती है। दूसरी तरफ आमी जो जख्मी हालत में थी वो तकेशी के पेरेंट्स के पास पहुँच जाती है। वो दोनों आमी की मदद करते हैं क्योंकि इन्हें अब लगने लगा था कि उनके बेटे तकेशी ने सुसाइड नहीं किया था। जब आमी रिकवर होती है तो तकेशी के पेरेंट्स को सारी बातें बता देती है। इसके बाद ये फैसला करते हैं कि हम मिलकर तकेशी और यू की मौत का बदला जरूर लेंगे। इसके बाद ये अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। मिकी एमी को ट्रेनिंग देने लगती है और मिकी का हस्बैंड सुगुरु एमी के कटे हाथ के लिए एक मशीन गन बनाने लगता है। कुछ दिनों बाद मिकी को पता चलता है कि रियूजी और उसकी फैमिली अब यहाँ नहीं रहते, बल्कि वो यहाँ से भागकर कहीं और चले गए हैं। लेकिन इसी दौरान रियूजी का एक आदमी उसे देख लेता है। जब मिकी घर वापस आती है तो एमी को बताती है कि रियूजी और उसका परिवार कहीं और रहने के लिए चले गए हैं। पर तभी शॉ कुछ निंजा के साथ इन पर हमला करने के लिए यहाँ आ जाता था कि इनका काम तमाम कर सके, पर एमी और मिकी उनका मुकाबला करने लगते हैं। इसी दौरान सुगुरु उस मशीन गन को कंप्लीट कर देता है। इसके बाद वो मशीन गन आमी की तरफ फेंकता है और आमी किसी तरह मशीन गन को अपने लेफ्ट हैंड में इक्विप कर लेती है। लेकिन इस दौरान सुगुरु मारा जाता है और उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। अब आमी सभी निंजा को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मार डालती है, लेकिन शो यहाँ से भागने लगता है। इस दौरान आमी रियूजी के एक आदमी को मारकर गिरा लेती है। दूसरी तरफ रियूजी को आमी और माइक के बारे में पता चलता है तो वो उन्हें मारने के लिए उन निंजा और रियोटा के फादर को अपने साथ मिला लेता है ताकि ये सभी आमी और मिकी को मारने में उसकी मदद करें। इधर आमी और मिकी रियूजी के आदमी को टॉर्चर करते हैं और उससे रियूजी के नए ठिकाने का पता निकलवा लेते हैं। जिसके बाद रियूजी का आदमी इन्हें खुद रियूजी के नए ठिकाने पर ले चलता है। पर तभी यहाँ पर रियूजी के आदमी आकर इन दोनों पर अटैक कर देते हैं। यहाँ आमी और मिकी दोनों मिलकर सभी का मुकाबला करते हैं और एक एक करके सभी को मार डालते हैं। आखिर में रियूजी खुद आमी को मारने के लिए आता है, लेकिन मिकी उसकी जान बचा लेती है और रियूजी अपने हथियार से मिकी का एक पैर काट डालता है, जिससे उसके पैर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तभी उस पर रियूजी का एक आदमी हमला कर देता है, लेकिन मिकी चैनसो अपने कटे हुए पैर में इक्विप करके उसे मार डालती है और खुद भी मारी जाती है। अब इसके बाद आमी अपनी मशीन गन से रियूजी को मारने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो शॉ और उसकी माँ को मारने जाती है। पर यहाँ वायलेट अलग ही नशा करके एक अलग हथियार पहनी हुई थी, स्टील की ब्रा, जिससे वो आमी को मारने की कोशिश करती है। पर किसी तरह वो वायलेट और उसके बेटे शॉ को मार डालती है और इस तरह से आमी अपने भाई की मौत का बदला ले लेती है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।